बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरट विद वी मनहास। तो आज की हमारे पास रीडिंग का टॉपिक है, हम चेक करने वाले हैं कि जून मंथ कैसा रहने वाला है हमारे एयर साइन वालों के लिए। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है, एयर साइन वालों के लिए जून मंथ कैसा रहने वाला है। अर्थ साइन वालों की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। अगर आप पोस्ट है अगर देखना चाहते हो आप, आपका कोई लव वन तो है अर्थ साइन वालों में, तो वहाँ पर आप उस रीडिंग से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, चेक करते हैं। हमारे पास है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है। फर्स्ट कार्ड, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप, काफ़ी अच्छा मंथ। द चैरियट, 2 ऑफ स्वॉर्ड, देखो यहाँ पर एक चीज़ तो यहाँ मुझे लगता है कि शायद इस मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाने वाले हो खुद के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने लव वंस के लिए। आप जो चीज़ें निगलेक्ट कर रहे थे अब आप उस पर फोकस करने वाले हो। इस मंथ में आप देखोगे कि आप अपने पहरावे में, अपने स्टाइल में कोई चेंज कर सकते हो। अपना हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करना, ड्रेस पहनने का ढंग चेंज करना, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज जो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव फील करवाए, जो आपको थोड़ा सा एक तरह से आपकी पावर बूस्टर का काम करे आपके लिए। कोई ऐसा चेंज आप अपने अंदर लेकर आ सकते हो। कोई ना कोई ऑफ़र मिल सकता है आपका, मतलब ऑफ़र मीन्स किसी रिलेशनशिप में जा सकते हो। रिश्ता नहीं आ रहा था, रिश्ता हो सकता है, रिश्ते की बात चल सकती है, कोई आपको ऑफ़र कर सकता है, आपका ट्रू सोलमेट आपको मिल सकता है। लेकिन इस सब के साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करने का आपको चांस मिल सकता है। और इस ट्रैवल के दौरान हो सकता है कि थोड़ा सा आपके ऊपर थोड़ा वर्क प्रेशर आ जाए, या फिर इस ट्रैवल के दौरान ये हो सकता है कि वहाँ पर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टकनेस की फील हो। मतलब ट्रैवल आप बहुत इंजॉयमेंट के लिए करोगे, लेकिन फुलफिल उतना इंजॉयमेंट आप कर नहीं पाओगे जितना आपने सोचा, ठीक है। कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आनी, गर्मी के कारण, या कह लो कि कोई साथ ऐसा जिसमें आप थोड़ा सा विचलित सा महसूस करो, कुछ ऐसा हो सकता है ट्रैवल के दौरान, ठीक है। अदरवाइज़ अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारा फैमिली में, करियर में अगर उथल पुथल थी तो अब आकर कुछ बैलेंस बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लवेबल लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बहुत सारे ऐसे आपके पुराने मित्र, पुराने दोस्त, बचपन की सहेलियां जिनसे कांटेक्ट नहीं था, उनसे कांटेक्ट होने के चांसेस हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि इस मंथ काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर रहने के साथ साथ अब काफ़ी स्ट्रगलिंग वाला जोन रहेगा आपके लिए। काफ़ी दौड़ भाग, काफ़ी काम का प्रेशर, ये सब रहने के चांसेस हैं। कुछ न्यू ऑफर मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं से, लेकिन ये ऑफर भी ऐसा होगा जो आपकी वेल्थ को तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में आपके वर्क प्रेशर को भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कोई नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो तो उसके लिए एक बेटर टाइम है, बेटर फेज आप कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा किसी और के प्रति प्यार महसूस करना, ठीक है। किंग ऑफ कप का कार्ड, और ये प्यार एक अट्रैक्शन नहीं होगी बल्कि डीप लव, डीप इमोशन, उसको समझते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। किंग ऑफ कप का कार्ड है। किंग ऑफ कप की ऊर्जा हल्की ऊर्जा नहीं होती, ये बहुत ही इंटेंस ऊर्जा होती है। यहाँ पर इंसान एक स्पिरिचुअल लव को महसूस करता है, या फिर कह लो कि एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। किसी के प्रति अगर आपकी भावना अब तक जस्ट फॉर अट्रैक्शन थी, तो अब आप समझोगे कि ये अट्रैक्शन नहीं था, ये एक डीप इमोशन था मेरा, जिसे शायद मैं पास्ट में समझ नहीं पाया, ठीक है। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी हो सकता है, लेकिन
रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में डीप नॉलेज गेन करने के बाद, ठीक है, कोई किसी तरह का रिस्क ना हो, ये सब सोचने के बाद, ठीक है, कुछ भी इन्वेस्ट करना। नर्वस सिस्टम से लेकर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इस मंथ आपको, हेल्थ वाइज नर्वस सिस्टम से लेकर दिक्कत आ सकती है, या फिर इम्यूनिटी को लेकर थोड़ा सा आप कॉन्शियस रह सकते हो, या फिर इम्यूनिटी वीक होने के कारण किसी डिसीज़ से सफ़र कर सकते हो। तो आपको ज़रूरत है यहाँ पर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें इनटेक करना स्टार्ट करो, खाना स्टार्ट करो, मेडिसिन लेनी स्टार्ट करो, या फिर हेल्दी डाइट ऐसी लेनी स्टार्ट करो जिससे कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाओ। यहाँ पर ये कार्ड बिल्कुल क्लियर है इस चीज़ के लिए, ठीक है। दांतों से लेकर कोई समस्या अगर किसी की है, अब तक चलती आ रही है, दांतों से लेकर समस्या, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत है। थायराइड से लेकर समस्या, तो अच्छे किसी डॉक्टर से करने की ज़रूरत है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा कोई है नहीं दिक्कत वाला। हाँ, जॉइंट पेन वगैरह हो सकता है, जॉइंट पेन वगैरह जनरली गुड है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी बहुत दिक्कत समस्याएं हो सकता है कि आपको आ जाएं, ठीक है। तो स्पाइन से रिलेटेड दर्द, तकलीफ़, सर्वाइकल, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत हो सकता है इस कार्ड के साथ कि आपको फेस करनी पड़े, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर हेल्थ वाइज कोई इशू है तो वहाँ पर दो चीज़ें लेकर नहीं चलना, ठीक है। दो तरह के ट्रीटमेंट को में स्टक नहीं होना। अगर आयुर्वेद तो कंप्लीट आयुर्वेद, अगर होम्योपैथी तो कंप्लीट होम्योपैथी, अगर एलोपैथी तो कंप्लीट एलोपैथी। जिस भी डॉक्टर के पास जाओ, विश्वास करके उसका अच्छे से उससे ट्रीटमेंट लो। इन केस पहले से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आपको असर नहीं कर रहा, तो कम्प्लीटली उसको छोड़कर एक नए सिरे से एडवाइस लो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि इस मंथ में हो सकता है कि कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट से मिलें। सोलमेट की मैं बात पहले ही की कि आपको आपका रिश्ता वगैरह आ सकता है, लेकिन मुझे ट्विन वाली एनर्जी भी यहाँ मिली है कि शायद आप रिकॉग्नाइज़ करो अपने ट्विन को। अगर कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम कपल है तो वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि हाँ, ये एक्चुअल में मेरा ट्विन फ्लेम है। ओह वाह, इट्स ए कंफर्मेशन, लवर कार्ड। पास्ट लाइफ लवर आपको मिल सकता है, और इन केस आपके जीवन में ऑलरेडी आपको पता है कि ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ लवर है, आपका ट्विन फ्लेम है, और उसके साथ आपका कोई मनमुटाव चल रहा है, तो वहाँ पर चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। एक अच्छा फेज़ देखने को मिल सकता है आप लोगों को। सबसे बड़ी बात, आप अपने काउंटर पार्ट को रिकॉग्नाइज करोगे कि ये है मेरा ट्रू सोलमेट, ये है मेरा ट्विन फ्लेम। जो बात मैं बोल ही रही थी, जिस चीज़ की मुझे वाइब मिल ही रही थी, एग्जैक्टली सेम कार्ड आया, ठीक है। बहुत प्यार। ओके, काफ़ी ज़्यादा आप इस मंथ पैशनेट रहने वाले हो अपने गोल्स को लेकर। जस्टिस की ऊर्जा है, इनकेस कोई केस वगैरह चल रहा है तो वहाँ पर हो सकता है कि आपके हक में चीज़ें जाती हुई दिखाई दें आपको, और काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटल रहने वाले हो, और ये चीज़ करनी भी है आपको। इन केस किसी चीज़ पर बहुत लंबे समय से स्टक थे, स्टेप नहीं ले पा रहे थे, अब कोशिश करो चीज़ों को, प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की, ठीक है। जो चीज़ बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना, करो, अब करो इसको, ठीक है। ये चीज़ है, ये मंथ है इस चीज़ के लिए, आपके लिए एक गुड लक लेकर आया कि इन केस इस मंथ आप कुछ भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इन केस किसी के साथ लंबे समय से कोई बात पेंडिंग थी, बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये टॉकटिव का कार्ड है,
बहुत लंबे समय से कुछ कहना था आपको, आपने अपने अंदर कोई फीलिंग्स दबा कर रखी थी, अभी तक आप बोल नहीं पा रहे थे। तो ये मंथ है, इस ऐसे एक पोर्टल लेकर आया आपके लिए, ऐसी एक ऊर्जा लेकर आया है आपके लिए कि अगर अब आप वो बात अपने मन की कहो सामने वाले को, तो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सामने वाला आपकी बात समझेगा, या कह लो कि आप समझा पाओगे अच्छे से। एक तरह से आपका थ्रोट चक्र हील होता हुआ दिखाई दे रहा है इस मंथ, ठीक है। तो थ्रोट चक्र के साथ आपको काम करने की ज़रूरत हो सकती है, मतलब थ्रोट चक्र को ओपन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कुछ क्रियाएं जो होती हैं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम वगैरह, वो चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करो तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। इन केस किसी को टॉन्सर वगैरह है, या फिर सर्वाइकल, जो कि मैंने पहले भी बताया, तो उसके लिए भी ये चीज़ें बेस्ट रहेंगी। आपको थ्रोट चक्र के मेडिटेशन वगैरह को थोड़ा सा करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका जून मंथ की रीडिंग। जून मंथ की रीडिंग कैसी लगी? रीडिंग आपको मुझे बताना, कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई इस जून मंथ के बाद ही सही, आप वो एनालाइज करके इस जून मंथ के बाद ही सही इस वीडियो पर दोबारा आकर मुझे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।